हर अच्छे बात पर, हर महिमा पर एक छत्र छाया होता है, परमेश्वर लगाना चाहता है सुरक्षा के लिए। और हमने देखा कैसे एदेन बगीचे में जब आदाम और हवा पूरे परमेश्वर की अधीनता में थे, तो परमेश्वर की सुरक्षा और प्रबंध में थे। कोई चीज की घटी नहीं थी और किस बात का डर नहीं था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया, परमेश्वर की अधीनता से बाहर निकले, तो कितना भयानक स्थिति हो गई, कितना बोझ, कितना कष्ट, परिश्रम में आ गए। हमने सीखा परमेश्वर की अधीनता में हम पूरा पूरा रहना चाहिए। हमने सीखा परमेश्वर का वचन जो हमने परमेश्वर से सुना है, दूसरे किसी से बुद्धि में सुना वचन नहीं। सुना होगा कोई पास्टर से या कोई यूट्यूब वाले मैसेज से, या फिर बाइबल पढ़ने से, लेकिन वो आपने व्यक्तिगत रूप से सुना होकर, परमेश्वर की आवाज सुना होकर, आपका वो दिल का धड़कन बनना चाहिए। और ऐसा वचन आपको धोखा खाने से बचाएगा, क्योंकि शैतान का सबसे पुराना शस्त्र धोखा, भ्रम, वंचना। इसमें वो प्रभु के बच्चों को प्रभु के विद्रोह में लाना चाहता है। हालेलुया। हमने सीखा परमेश्वर के सीधे सीधे अधिकार की अधीनता का महत्व। और हमने ये भी सीखा कि जो परमेश्वर की अधीनता में चलता है और परमेश्वर के आज्ञा मानता है, वो बहुत आसानी से मनुष्य में जो परमेश्वर का अधिकार है उसको वो जान सकता है और उसकी अधीनता में वो रह सकता है। हालेलुया। जितना परमेश्वर के सीधा सीधा अधिकार को अधीन रहना महत्वपूर्ण है, वैसे ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के सौंपा हुआ अधिकार, जो उसने अपने दास को या परिवार में पिता को या पति को या फिर स्कूल में टीचर को या फिर देश में प्रशासन को, गवर्नमेंट को दिया हुआ अधिकार है या समाज में अधिकार है। इसके अधिकार को हम पहचान सकते हैं और उसकी अधीनता में हम रह सकते हैं। कलीसिया में पास्टर, और पास्टर अपने जो उनके ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारी है, उनसे हम अधीनता रख सकते हैं यदि हम परमेश्वर के अधिकार को पहचान कर उसकी अधीनता में हम पूरी रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय, क्षमा कीजिए 13 अध्याय। मैंने 3 अध्याय कह दिया, तीसरा ने 13 अध्याय, और उसके पहले 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो अधिकार का सामना करता है उसने परमेश्वर की विधि का विरोध किया है, और जिन्होंने विरोध किया है वे स्वयं दंड के भागी होंगे। हालेलुया। कौन है ये अधिकारी, जिसके बारे में इंग्लिश में लिखा है हायर पावर्स, या प्रशासन करने वाले अधिकारी, जिनके हाथ में परमेश्वर ने प्रशासन दिया है, अधिकार चलाना दिया है। कौन है ये अधिकारी? ये 13वें अध्याय में विशेष करके सरकारी अधिकारियों के बारे में लिखा है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं, सब क्षेत्रों में
जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने जिनको ठहराया, ये शब्द है हिंदी बाइबल में, जिनको परमेश्वर ने ठहराया, इंग्लिश में अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया, हर क्षेत्र में, परिवार हो, समाज हो, या फिर कलेसिया हो, चर्च हो, जहां पर परमेश्वर ने ठहराया वो अधिकारी है, उसकी अधीनता के विषय में ये वचन है। हालेलुया। नए नियम में 4 प्रकार के अधिकारी है, 4 क्षेत्र में अधिकारी है, जहां पर जिनको परमेश्वर ने अपना अधिकार सौंप दिया है। याद रखिए, परमेश्वर ने अपना अधिकार सौंप दिया। पहला है चर्च में प्रेरित, नबी और शिक्षक और पासवान और सुसमाचार प्रचारक। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारी है, परमेश्वर ने ठहराए हुए अधिकारी है। दूसरा, देश में है गवर्नमेंट, राज्य में है गवर्नमेंट। कोई भी हो, कौन से भी पक्ष का हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अधिकारी नहीं बनाता, परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने ठहराया है। मेरे लिए परमेश्वर ने ठहरा कर मुझे दिया हुआ अधिकारी है मोदी जी और अमित जी और शिंदे जी और फडणवीस जी। उनको स्वीकारना, उनके अधिकार को स्वीकारना, उसके अधीनता में रहना, ये परमेश्वर के अधीनता में रहने के बराबर है। तीसरा क्षेत्र जिसमें परमेश्वर का अधिकार का अधीनता है, वो है परिवार, जिसमें पिता और उसके बाद माँ या पत्नी के लिए पति। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, ठहराया हुआ अधिकार है। चौथा क्षेत्र है समाज। समाज में जैसे मालिक जो काम के जगह पर है, या सुपरवाइजर, मैनेजर, परमेश्वर ने ठहराया हुआ, नियुक्त किया हुआ अधिकारी है, जिसके आपको अधीन रहना है। नहीं रहने से आप मनुष्य का विद्रोह नहीं कर रहे, आप परमेश्वर का विद्रोह कर रहे। स्कूल में टीचर है, मुख्य प्राध्यापक है, उनके अधीनता में रहना है, मतलब उनका आज्ञा पालन करना है। हृदय में अधीनता तो कृति में आज्ञा पालन है। तब आप परमेश्वर के अधिकार के अधीन है, और यदि आप नहीं उनके मानते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते, तो परमेश्वर का विद्रोह करते हैं। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, हर व्यक्ति, एवरी सोल, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, कोई इसमें से छूटता नहीं है। ये आपके अंदर जाने दो। हर व्यक्ति, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार के अधीनता में नहीं रहना, स्वतंत्र है, ऐसा कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति अधिकार के अधीनता में। कोई चर्च में, जिस देश में रहते हैं उस देश में, जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में, परिवार में, समाज में, काम के जगह पर, या स्कूल में, कॉलेज में, आप अधिकार के अधीनता में। हर व्यक्ति अधिकार के अधीनता में है। हालेलुया। और ये विनंती नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। पढ़िए उस पहले वचन को। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकार के रहिए ना, रहिए, रहिए मतलब आज्ञा है। हालेलुया। तो इस बातों को अपने हृदय के अंदर उतरने दो।
और कितना समय, कितना जीवन हमने व्यतीत किया है विद्रोह में। माँ बाप के नहीं सुने, मालिक के नहीं सुने, टीचरों के नहीं सुने। सामने तो बताते थे हम सीख सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आज्ञा पालन नहीं करते थे, बुराई करते थे। चर्च में पास्टरों के अधीन नहीं रहे, पास्टर अपने प्रेरितों के अधीन में नहीं रहे। बताते हैं कि हाँ वो मेरा अगुआ है, मैं उसके अधीनता में हूं, ये पेशी करते हैं, बताते हैं, लेकिन सच्ची अधीनता नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। और देश में हम कुछ अधिकारियों को ये पार्टी का ये ऐसा है करके तुच्छ समझते हैं, आदर नहीं देते। और आदर नहीं है तो फिर अधीनता नहीं है, अधीनता नहीं है तो आज्ञा पालन भी सही नहीं है। आप शायद देश के नियमों में चलते हैं कि हो गए, लेकिन आपके हृदय में आदर अधीनता है क्या? हालेलुया। कुछ मसीह लोग सोचते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, परमेश्वर की ओर से नहीं। हर अधिकार परमेश्वर से ठहराया हुआ, नियुक्त किया हुआ। हमको उनका आदर करना है, उनकी अधीनता में रहना है, उनका आज्ञा पालन करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने आप से वॉलंटरीली अधिकारियों के अधीनता के जगह में अपने आप को रखना है, ये उद्देश्य से कि हम उनकी आज्ञा पालन करें। जानबूझकर, समझबूझकर, खुद होकर अपने आप को अधिकारियों की अधीनता के जगह में रखना है, और ये उद्देश्य से कि हम उनकी आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया, ठहराया, ठहराया, हर अधिकारी जो हमारे जीवनों में है, क्षेत्र में है, वो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। ठहराया ये शब्द का अर्थ इंग्लिश में अपॉइंटेड या नियुक्त किया, और भी तीखा शब्द है। मतलब ये परमेश्वर से सीधा सीधा नियुक्ति है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई जैसे लोग कहते हैं योगा योग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का नियुक्ति है। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है तो परमेश्वर का डायरेक्ट नियुक्ति है। आज अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है तो परमेश्वर का डायरेक्ट नियुक्ति है। आज बीजेपी महाराष्ट्र में रूल कर रहा है तो परमेश्वर का डायरेक्ट नियुक्ति। परमेश्वर ने ठहराया बिना, नियुक्त बिना किए बिना कोई भी अधिकारी नहीं बन सकता है। हालेलुया। और यदि हम उनके अधिकार को नहीं मानेंगे और हम उनका अनादर करेंगे और उनका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के विधि का विद्रोह कर रहे हैं और हम परमेश्वर के अधिकार का विद्रोह कर रहे हैं। हालेलुया। यदि हम हमारे देश के अधिकारियों को, और उन्होंने नियुक्त किया हुआ अधिकारी एक सादा पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसको हम विरोध करते हैं, पिता का विरोध करते हैं, पति का विरोध करते हैं, पत्नियों सुन लो, या शिक्षक का विरोध करते हैं, या पास्टर का विरोध करते हैं, या पास्टर प्रेरित का विरोध करता है, तो आप परमेश्वर के जो सौंपा हुआ अधिकार का विरोध करते हैं। बहुत बार विश्वासी ये बताते हैं कि हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिनको अधिकार सौंपा है उनकी अधीनता में रहना वो नजरअंदाज करते हैं, उसको दुर्लक्ष्य करते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे अगर विश्वासी मेरे सामने बैठे हैं
जो पति की अधीनता को नहीं मानते। हाँ, मैं परमेश्वर का अधीन रहूंगा लेकिन पति के अधीन में नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर के अधीन रहूंगा लेकिन मेरे बाप का नहीं सुनूंगा, टीचर का नहीं सुनता है, पास्टर का नहीं सुनता है, पास्टर प्रेरित का नहीं सुनता है, या फिर देश के छोटे छोटे अधिकारी हो, पुलिस हो या छोटा कर्मी हो, उसका नहीं सुनता है, उनका विरोध करते हैं। हालेलुया। वो धोखा खा रहे। अगर हमको परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सीखना है तो, या हमने सीखा है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, यदि हमने सीखा है तो पति में हो या पिता में हो या पास्टर में हो या प्रेरित में हो या एक छोटा पुलिस वाले में हो या शिक्षक में हो, जो अधिकार परमेश्वर ने सौंप दिया है उसको हम तुरंत पहचान लेंगे और हमारी तैयारी होगी, हमारे मन का निश्चय होगा, हम उनका अधीन करेंगे, अधीन रहेंगे, हम उनका आदर करेंगे। तो इसलिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटने के लिए आया या सिग्नल तोड़ने पर आपको रोक दिया तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप उसको रिश्वत देने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको आनंद होगा, आप उसको धन्यवाद देंगे कि आप, भाई साहब, आप अपना काम सच्चाई से निभा रहे हो, और चालान काटने की तैयारी करेंगे। मैंने गलती किया, मुझे माफ कीजिए, ऐसे आप बोलेंगे। हालेलुया। हाँ, कुछ समय होता है, बहुत बहुत कम ऐसे समय होता है जब हमको परमेश्वर का सीधा अधिकार और परमेश्वर ने सौंपा अधिकार के बीच में चुनना पड़ता है। लेकिन जितना आप लोग सोचते हैं उतना हमेशा नहीं होता। वो एक ही एक्सेप्शन है, मतलब उसमें एक जिसमें हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन में रहेंगे, मनुष्य के अधिकार के अधीन में नहीं। ऐसा एक ही विषय है जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा पहला विषय है देश में परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, छोटा सा पुलिस वाला, उनके अधिकार तक के आदर करना है, अधीन रहना है, आज्ञा पालन करना है। गलती किया तो माफी मांग, विरोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, पीठ पीछे तुच्छ नहीं समझना है, निंदा नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक सवाल को लेकर हम मनुष्य में परमेश्वर में देवाधिकार को मानना, आदर करना, उसके अधीन रहना और उसका अनुसरण करने के विषय में आज सीखेंगे। अगले बार में हम सीखेंगे प्रभु के दासों की अधीनता के विषय। उसके बाद हम सीखेंगे कैसे, हालेलुया, अधीनता में रहने से बहुत बड़ा विश्वास आप प्राप्त करते हैं। आप चाहते हैं बड़ा विश्वास वाले बने, आप चाहते हैं बड़ा विश्वास वाले बने, तो आपको अधीनता सीखना है। वो हम तीसरे संदेश में सीखें। हालेलुया। सवाल यह है कि क्या दुष्ट अधिकारी भी परमेश्वर से नियुक्त किया गया है? हालेलुया। आप लोग कहेंगे मैं जानता हूं बहुत कठोर और दुष्ट ऐसे अधिकारी है, नेता लोग होकर गए। आप मुझे बता रहे हो कि हमको वो परमेश्वर से नियुक्त थे और हमको उनका अधीन रहना है? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। वो परमेश्वर से नियुक्त थे और हमको उसका अधीन रहना है। उदाहरण हिटलर, स्टालिन, बहुत ही क्रूर और दुष्ट लोग थे जिन्होंने लाखों यहूदियों को मारा
और दूसरे लोगों को भी भयंकर उनका कत्ल किया। उनके समान या उनसे भी दुष्ट था फिरौन, मिस्र देश का फिरौन, जिसने इस्राएल देश को बहुत क्रूरता से उन पर व्यवहार किया। उनको उन्होंने गुलाम बनाया, ठीक से खाने के लिए नहीं दिया, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उन पर अत्याचार किया और हजारों को उन्होंने मार डाला। उसका अधिकार कहां से आया? प्रभु के लोग उसके अधिकार के नीचे कैसे आए? क्या ये एक भूल थी? क्या ये एक ऐसे ही हुई दुर्घटना थी? नहीं, परमेश्वर ने नियुक्त किया था। फिरौन परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारी था, परमेश्वर ने ठहराया हुआ अधिकारी था। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 9 अध्याय का 16 वचन। निर्गमन 9 अध्याय का 16 वचन। पढ़िए। परंतु मैंने सचमुच इसी कारण से तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और कि सारी पृथ्वी पर मेरे नाम की चर्चा हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बनाए रखा है। फिरौन, तूने अपने आप को खड़ा नहीं किया, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे बनाया रखा है। परमेश्वर ने ठहराया वह व्यक्ति था ताकि सारी दुनिया में परमेश्वर के नाम का पहचान हो। ये हम आगे देखेंगे तो मालूम होगा क्यों दुष्ट अधिकारियों को भी परमेश्वर नियुक्त करता है। हाँ, दुष्ट अधिकारी भी परमेश्वर से नियुक्त होता है। एक ही प्रकार के अधिकारी है जो परमेश्वर से नियुक्त नहीं है, वो है जादू टोना करने वाले या तंत्र मंत्र करने वाले या गलत आराधना करने वाले। ये परमेश्वर से नियुक्त किए हुए अधिकारी नहीं होते और उनको हमें कतई, बिल्कुल ही हमें उनकी अधीनता में नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए रोमी 9 अध्याय का 17 वचन। रोमी 9:17। क्योंकि पवित्र शास्त्र फिरौन से कहता है, मैंने इसी अभिप्राय से तुझे खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं कि मेरे नाम का प्रचार संपूर्ण पृथ्वी पर किया जाए। हालेलुया। मैंने तुझे, पढ़िए फिर से एक बार। क्योंकि हम्म, पवित्र शास्त्र फिरौन से कहता है, हाँ, मैंने परमेश्वर फिरौन से कहता है, मैंने, इसी अभिप्राय से हाँ, तुझे खड़ा किया है मैंने तुझे खड़ा किया है। क्यों? आगे बढ़िए। कि तुझ तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। फिरौन में परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाना चाहता था ताकि सारी दुनिया पहचाने कि यहोवा परमेश्वर है। फिरौन ने अपने आप को ठहराया नहीं, नियुक्त नहीं किया। मैंने तुझे खड़ा किया है। भ्रष्ट अधिकारी भी परमेश्वर से और से ठहराया हुआ होते हैं, खड़ा किया होता है, नियुक्त किया होता है। कोई भी पक्ष का हो, कैसे भी व्यवहार होता हो, हमको उनका आदर करना है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्य और गृह मंत्री और मंत्री मंडल और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, उनका हमें आदर करना है, उनका हमें अधीन में रहना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। उन्होंने नियुक्त किया हुआ छोटा से छोटा अधिकारी, एक पुलिस वाला या एक ट्रैफिक पुलिस वाला, हमको उनका भी आदर करना है, उनके भी अधीनता में रहना है। उन्होंने किया हुआ एक लाल ट्रैफिक सिग्नल, उसका भी हमें आदर करना है, उसके भी अधीनता में रहना है।
हालेलुया। अगर तोड़ा तो रिश्वत नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, अच्छा हो या दुष्ट हो, परमेश्वर ने नियुक्त किया बिना कोई अधिकारी नहीं बनता है। हालेलुया। तो साफ है इन दोनों वचनों से, एक वचन ने दो वचन, दो गवाहियों से एक बात सिद्ध होता है। साफ है इन वचनों से कि शैतान ने फिरौन को खड़ा नहीं किया, साफ है कि परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया उस अधिकार में। हालेलुया। मतलब इज़राइल पर, परमेश्वर के लोगों पर फिरौन को परमेश्वर ने अधिकार दिया। आपके मन के कुछ सवालों का जवाब यहां पर मिल रहा होगा, है ये गवर्नमेंट सही नहीं है, ये पार्टी को मैं नहीं मानता हूं, मैं उनकी अधीनता में नहीं रहूंगा। बाहर डर से, जेल जाने के डर से आप नियम पालन करते होंगे, नहीं। आदर करो, अधीन में रहो, और उस आदर और अधीनता से नियमों का पालन करो। उनके बारे में सोचेंगे, उन लोगों को देखेंगे तो आपके दिल में प्रेम और आदर उमंड कर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे वो लोग इस अधिकार के अधीनता में आए, ये दुष्ट अधिकारी की अधीनता में कैसे आए? पढ़िए उत्पत्ति का 15 अध्याय का 13 वचन। उत्पत्ति का 15 अध्याय का 13 वचन। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चय पूर्वक जान ले कि तेरे वंशज एक ऐसे देश तो निश्चय पूर्वक जान ले कि, हाँ, तेरे वंशज एक ऐसे देश में हाँ, परदेशी होकर रहेंगे, ऐसे परदेशी होकर एक देश में रहेंगे, हाँ, जो उनका नहीं है, जो उनका नहीं है, हाँ, जहाँ उन्हें 400 वर्ष तक हम्म। दासत्व में रहना और दुख सहना होगा। दुख सहना, पीड़न सहना होगा, दासत्व में रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को भविष्यवाणी दी। जो व्यक्ति इतना परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, आज्ञा में चलने वाला, सब कुछ छोड़कर उसके कहने पर निकलने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर या क्या ये फल दे रहा है। और ये सब इसहाक के जन्म से पहले हो रहा है। तब परमेश्वर ने कहा तेरे वंशज मिस्र देश में 400 साल तक गुलामी में रहेंगे, पीड़न में रहेंगे, दुख में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? क्या उनके पाप के कारण था? ये अब्राहम के पाप के कारण था क्या वो? हालेलुया। अब्राहम ने पाप किया इसलिए था क्या? क्या उनके वंशजों ने पाप किया इसलिए था क्या? नहीं, उनके पाप के कारण नहीं था। परमेश्वर अपने नाम को सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहता था। सारे दुनिया को परमेश्वर अपनी पहचान दिलाना चाहता था। हालेलुया। अगर किसी को एंट्री नहीं मिल रहा है तो जियो मीट में भी मिल सकता है। पढ़िए प्रारंभ का किताब उत्पत्ति 45वां अध्याय 4 से 8 वचन। जेनेसिस 45 4-8। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वे उसके निकट पहुंचे। तब उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, आप जिसको इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। भाइयों ने उनको पकड़वा दिया था, बहुत दुख सहा यूसुफ, बहुत तकलीफ हुई उसको, फिर भी पागलों के समान वो उनको माफ कर देता है। और क्या कहता है देखिए, पढ़िए। मैं तुम्हारा भाई हम्म, यूसुफ हूँ, हम्म, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ भेज दिया था। हम्म। अब व्याकुल या अपने आप से क्रोधित मत हो अपने आप से क्रोधित मत हो कि तुमने मुझे यहाँ आने वालों के हाथ भेज दिया, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम्म। प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे यहाँ भेजा था। प्राणों की रक्षा के लिए, बहुत बड़े छुटकारा के लिए तुमसे पहले परमेश्वर ने मुझे इधर भेज दिया।
तुमने नहीं भेजा। दुष्ट लोग दुष्ट कार्य कर रहे, दुष्ट भाई दुष्ट काम कर रहे, दुष्ट नियत से कर रहे, लेकिन परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर उस दुख में से, कष्ट में से भी अपनी योजना को पूरा कर रहा है, बहुत बड़े उद्धार के लिए, बहुत लोगों के उद्धार के लिए। आगे बढ़िए 8 तक। क्योंकि 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और 5 वर्षों तक ऐसा ही रहेगा, जिसमें न तो हल चलेगा और न फसल काटी जाएगी। परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा कि पृथ्वी पर तुम्हारे वंश की रक्षा की जाए और महान छुटकारा देकर हाँ तुम्हें जीवित रखे। हालेलुया, तुम्हें जीवित रखे, महान छुटकारा देकर तुम्हें जीवित रखे, तुम्हारे वंशज को संभाले रखे। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट लोगों ने दुष्ट नियत से दुष्ट काम किए, मार डालने के लिए, दुख में पहुंचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर होने दे रहा था ये सब बातें ताकि एक महान छुटकारा लेकर आए। हालेलुया, महान छुटकारा लेकर आए, उनकी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उस अकाल को होने दिया, शैतान ने उस परिस्थिति को निर्माण नहीं किया, परमेश्वर ने ही उस परिस्थिति को निर्माण किया, बहुत बड़ा छुटकारा के लिए। बढ़िया, इसी बात को दोहराया गया भजन संहिता 105 में, 105 16 से 19 वचन। जल्दी से पढ़िए, साम 105 वर्स 16 to 19। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, उसने रोटी का सहारा। परमेश्वर ने अकाल भेजा। किसने भेजा? शैतान ने भेजा। परमेश्वर ने उस देश में अकाल भेजा। हालेलुया। हमारे विचार नहीं है परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के मार्ग हमारे समझने से आगे है। हालेलुया। पढ़िए। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा। परमेश्वर ने अकाल भेजा पहला, फिर उसने उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक व्यक्ति को भेजा, अर्थात यूसुफ को, जो दास होने के लिए बेचा गया। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर ने उससे पहले एक व्यक्ति को भेजा। हालेलुया, यूसुफ को भेजा। आगे बढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया। वो लोहे की जंजीरों से तब तक जकड़ा रहा जब तक कि उसके वचन पूरे न हो जाए। फिर से बढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया। आगे। वह लोहे की जंजीरों से जब तक जकड़ा रहा जब तक कि उसके वचन पूरे न हो गए। और यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध न किया। यहोवा का वचन इस सब पीड़न में, लोहे में जकड़े जाने के समय में, यहोवा का वचन यूसुफ को परख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छा लड़का यूसुफ, उसको इतने भयंकर कठिन ऐसे परिस्थिति से, ऐसे दुख सताव से जाना पड़ा। शैतान की योजना नहीं थी, परमेश्वर उसके बीच में अपनी योजना पूरा कर रहा था, परमेश्वर का प्रबंध था ये। हाँ, आगे हम देखते हैं बहुत बड़ा छुटकारा के लिए, बहुत बड़ा छुटकारा जो हमने देखा उत्पत्ति के 45 अध्याय के 8वें वचन में। बहुत बड़ा छुटकारा। कैसे हो सकता है कि ये बहुत बड़ा छुटकारा, जब प्रभु के लोगों ने इतना, यूसुफ ने इतना सहा, बाद में इजराइली लोगों ने फिरौन के हाथ में इतने दुख सहे, गुलामी में रहे। हालेलुया। पढ़िए निर्गमन 9 अध्याय का 16 वचन।
परंतु मैंने सचमुच इसी कारण से तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और कि सारी पृथ्वी पर मेरे नाम की चर्चा हो। मेरे नाम की चर्चा सारी दुनिया में हो, इसलिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। फिरौन को परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का प्राथमिकता उसके लोग सुख सुविधा में, ऐश और आराम में जिए, ये नहीं है परमेश्वर की प्राथमिकता। फिर से कह रहा हूं, प्रभु के लोग सुख सुविधा में, ऐश और आराम में जीते रहे, ये नहीं है परमेश्वर की प्राथमिकता। आप समझ रहे हो ना मुझे जो सुन रहे हो? ये नहीं है परमेश्वर की प्राथमिकता। परमेश्वर की प्राथमिकता बहुत बड़ा छुटकारा है, बहुत बड़ा उद्धार है। परमेश्वर की प्राथमिकता सारी दुनिया को उसका पहचान, यीशु मसीह का पहचान होता है, परमेश्वर की प्राथमिकता। और उसके लिए कई बार उसको अपने लोगों को, जैसे यूसुफ को ले गया, जैसे इज़राइल को ले गया, बहुत दुख में से ले जाना पड़ता है। दुष्ट नेताओं को भी खड़ा करता है जिनके हम अधीनता में रहेंगे, ताकि वो परमेश्वर, उनके द्वारा परमेश्वर सारी दुनिया को बताए कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को देखिए, बार बार जाकर मांग रहा है, अनुमति ले रहा है, छोड़ दो परमेश्वर के लोगों को, छोड़ दो परमेश्वर के लोगों को। अधीनता दिखाई दे रहा है वहां, उस अधिकारी की अधीनता। अगर मूसा उस अधिकार को नहीं मानता और लोग उसके अधिकार में है ये नहीं जानता, तो वो मांगता नहीं था, सीधा लोगों को वहां से छुड़ाकर बाहर ले जाता। नहीं, उस अधिकार की अधीनता में वो लोग है, वो मानता है, इसलिए बार बार 10 बार मूसा फिरौन से अनुमति मांगता है। और आखिरी बार भी वो लोग तब जाते हैं जब फिरौन खुद कहता है, जल्दी निकल जाओ यहां से, जल्दी निकल जाओ यहां से। हालेलुया। बहुत बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने कर दिखाया। निर्गमन के 5वें अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं कि फिरौन कहता है, कौन है तू, कौन है तेरा परमेश्वर? हम नहीं जानते उसको। पहली बार जब मूसा कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को छोड़ो मेरी आराधना करने के लिए, तो फिरौन क्या कहता है, कौन है तू, कौन है तेरा परमेश्वर? मैं तुझे नहीं जानता। 9 अध्याय के 20 वचन में हम देखते हैं कि कुछ फिरौन के नौकर भी खुद जानने लगे कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, और वो अपने भेड़ बकरियों को, जो परमेश्वर का शिक्षा मिस्र पर आना था, तब उन्होंने अपने भेड़ बकरियों को सुरक्षित जगह पर ले गया। तो कुछ लोग जानने लगे कि यहोवा परमेश्वर है। 10 अध्याय के 7वें वचन में देखते हैं कि सब लोग जानने लगे कि यहोवा परमेश्वर है। 8 अध्याय के 17 वचन में हम देखते हैं कि जादूगर लोग, पहले 3 चमत्कारों तक वो भी मूसा को टक्कर देते रहे। यानेस और यम्ब्रेस उनका नाम है, तिमोथियुस की पत्री में उनका नाम लिखा है। वो बाद में कह रहे हैं, पर वो यहोवा को मानते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर का हाथ है, यहोवा परमेश्वर है, ये मानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आगे हम देखते हैं, बाद में फिरौन खुद कह रहा है कि मैं और मेरे लोग दुष्ट हैं, हमने परमेश्वर के खिलाफ किया है, दुष्टता किया है। वो बहुत सारे गहने और तोहफे देकर उनको जल्दी से वहां से निकल जाने के लिए कह, जल्दी से जाने के लिए कह। हालेलुया।
देखो, और एक गुलाम ऐसे जाति, एक गुलाम ऐसे लोग, इज़राइल, इतना बड़ा देश, दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया, क्योंकि यूसुफ के द्वारा उनको परमेश्वर ने आशीष दिया और सारा अनाज उनके पास बन गया। लोग अपने अधिकार को बेचकर अनाज खरीदते रहे, दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। लेकिन बाद में वो परमेश्वर का विद्रोह करने वाले बने। इतने बड़े देश का पराजय उसको नाक पर गिराया एक गुलामों ने। इज़राइल जो गुलामी में थे, हथियार नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास, इतने बड़े देश को परमेश्वर ने नीचे दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और सारी दुनिया को मालूम हो गया यहोवा परमेश्वर है। तो फिर से कह रहा, परमेश्वर का उद्देश्य, प्राथमिकता हमारा सुख सुविधा ऐश और आराम नहीं है। ऐश और आराम सुख सुविधा में रहने के लिए परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलने वाले लोग आज रात को अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि परमेश्वर का प्राथमिकता परमेश्वर के लोगों को सुख सुविधा और ऐश और आराम में चलाना नहीं है। परमेश्वर की प्राथमिकता उनको, हालेलुया, परमेश्वर की प्राथमिकता बहुत महान उद्धार है, बहुत महान छुटकारा है, कई लोगों का उद्धार है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी वो दुष्ट अधिकारियों को भी खड़ा करता है, उनको नीचे गिराकर परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा उठाता है। अपने लोगों को समय में दुख और कष्ट में जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। हमारा इच्छा यही होना चाहिए, परमेश्वर दुख में हो या सुख में हो, आपका नाम हमेशा हमारे द्वारा ऊंचा हो जाए, ऊंचा हो जाए। हालेलुया। यहोशू का किताब पढ़िए, 2 अध्याय 9 से 11 वचन। जल्दी जल्दी से, हमारा समय खत्म हो रहा है। जल्दी, यहोशू 2, 9 और 11। और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि यहोवा ने यह देश तुम्हें दे दिया है, और कि हम लोगों के मनों में तुम्हारा भय समा गया है, तथा इस देश के संपूर्ण निवासी तुम्हारे कारण घबराए गए हैं। हालेलुया। कौन कह रहा है? राहाब कह रही है, एक वेश्या कह रही है, सारे लोग तुम्हारे नाम से घबरा गए, तुम्हारा भय हमारे अंदर समाया गया। कई साल मिस्र देश को नीचे दिखाने के बाद, नीचे गिराने के बाद, लोग मरुभूमि में भटकने के बाद भी परमेश्वर का भय सारे दुनिया में छाया हुआ है, उन लोगों के अंदर समाया हुआ है। हालेलुया। यही काम दुनिया भर में होना चाहिए प्रभु के लोगों के द्वारा। प्रभु के लोग दुख में से जाए, कष्ट में से जाए, दुष्ट अधिकारियों के अधीन रहकर सताव में से भी जाए, लेकिन परमेश्वर का भय सारे दुनिया में फैलना चाहिए, लोगों के हृदय में समाया जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जल्दी से वचनों को पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 2 अध्याय 11 और 12 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि हम्म। अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। हम्म। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, हम्म। जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करे। आगे बढ़िए, 13, 14। प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय
शासन प्रबंध के अधीन रहो। प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो। प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो। सरकार कहता है लड़की 18 साल की उम्र की चाहिए शादी के लिए, लड़का 21 साल के चाहिए। ये शासन प्रबंध के अधीन रहो। 15-16 साल की उम्र में शादी मत लगाओ। हालेलुया। टोल के पैसे भरो। तो टोल वाले कभी कभी ऐसे करते, मुझे कई बार अनुभव हुआ, हमारे आदमी को उधर तक छोड़ दो, हम आपका टोल माफ कर देंगे। नहीं, शासन के अधीन रहो, मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो। पूरा हो गया 14 तक। चाहे राजा के जो अधिकारी है, राजा के अधिकारी या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के वो लिए, कुकर्मियों को दंड देने के लिए और सुकर्मियों का प्रशंसा करने के लिए। 17 वचन, सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, और राजा का सम्मान करो। राजा का सम्मान करो। मोदी जी का सम्मान करो, अमित शाह जी का सम्मान करो, फडणवीस जी का सम्मान करो, एक सादा पुलिस वाला रास्ते में जो खड़ा है उसका सम्मान करो। राजा का सम्मान करो। इसके परमेश्वर के अधिकार को जानने वाला व्यक्ति प्रशासन में, मनुष्य प्रशासन और प्रबंध में परमेश्वर के अधिकार को जानकर उनका सम्मान करने वाला बनेगा। वो एक छोटा सा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला भी हो, या एक ट्रैफिक सिग्नल भी हो, बेजान ट्रैफिक सिग्नल भी हो, उसका वो सम्मान करेगा। एक नियम भी हो, 18 साल का उम्र चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। माता पिता, सम्मान कीजिए परमेश्वर के नियमों का जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है। अधीन रहो, सम्मान करो। हालेलुया। प्रेरित 23 अध्याय का 5वां वचन, इस पर पौलुस ने कहा, भाइयों, मुझे मालूम था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है। मुझे मालूम नहीं था कि यह महायाजक है। हाँ, बढ़िया। क्योंकि लिखा है, तुम अपने लोगों के शासक को बुरा न कहना। तुम अपने लोगों के शासक का बुरा नहीं कहना। गुनहगार की कोठरी में खड़ा है, दोष लगाया जा रहा है उस पर, फिर भी कह रहा है अपने लोगों के शासक का बुरा नहीं कहना। कितनी बार हम हमारे अधिकारियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के, इस मिनिस्टर के, वो पार्टी के, कितनी बार हम बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं। हालेलुया। बुरा नहीं कहना ये वचन में लिखा है। हालेलुया। सम्मान करना ये वचन में लिखा है। भाइयों बहनों, प्रभु के बच्चों, आज हमारी मानसिकता बदलना चाहिए। ये पार्टी, वो गवर्नमेंट, वो मोदी, वो ये नहीं। क्षमा कीजिए, अभी बोलने के लिए मैंने सिर्फ उनके नाम को ऐसा लिया, तो ऐसा नहीं कभी बोलता हूं। मोदी जी के था आदर है, सम्मान है, उनका बुरा नहीं कहना है। अगर कहा भी हो तो परमेश्वर मुझे माफ करे। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। समझना है परमेश्वर के वचन को, समझकर उसके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकारी, परमेश्वर ने ठहराए बिना कोई अधिकारी नहीं बनता, नियुक्त किया बिना कोई अधिकारी नहीं बनता। हमको उसके अधीनता में रहना है। हालेलुया। 2 वचनों को हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। यहूदा की पत्री 9 से 12 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया, तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस न किया। शैतान लूसीफर जब पहले था तब मिखाइल से भी ऊंचे अधिकार में था, इसलिए अपमानित शब्दों को मिखाइल ने तब भी उपयोग नहीं किया। है वो पास्टर गिर गया, हम उसका अपमान करेंगे, वो पार्टी गिर गया, हम उनका अपमान करेंगे, नहीं 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 नहीं। हालेलुया।
अपमान नहीं किया मिखाएल ने। आगे बढ़िए। पर कहा, प्रभु तुझे डांटे, हम्म। पर ये लोग जिन बातों को नहीं समझते विश्वासी लोग जिन बातों को नहीं समझ, विश्वासियों के बारे में लिखा है, जो बातें वो नहीं समझते उनकी निंदा करते हैं उनकी निंदा करते हैं। हाँ, और अविवेकी हाँ, पशुओं की भांति हम्म, जिन बातों का स्वभाव ही से जानते हैं, हम्म। उन्हीं के द्वारा पशु जो हमेशा विद्रोह करते हैं, हमेशा बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा पशु बनकर हम विद्रोह करते रहते, बगावत करते रहते, बंडखोरपणा करत रहता, प्रत्येक बायको नवऱ्याशी, लेकरं आई बापाशी, मंडळीमध्ये लोक देवाच्या सेवकाशी, जनावरांसारखे। हालेलुया, वाचा पुढे। उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। और नाश हो जाते हैं। पढ़िए दूसरा पत्रोस दूसरे अध्याय का 10वां वचन से। विशेषकर उनको जो अपनी देह को भ्रष्ट अभिलाषाओं में लिप्त रखते और प्रभुत्व को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वो देश में मंत्रियों का हो या पुलिसमैन का हो, या घर में पति का हो या पिता का हो, या चर्च में पास्टर का हो, या स्कूल में टीचर का हो, प्रभुता को तुच्छ मानने की आदत लगी है। आगे बढ़िए। ये उदंड स्वेच्छारी उधर स्वेच्छारी महिमामय प्राणियों का भी अपमान करने से नहीं डरते। प्राणियों का भी अपमान करने से नहीं डरते, ऐसे बन गए हैं। आगे आगे लोग ऐसे विद्रोह करने वाले बन जाएंगे। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़िए। जबकि स्वर्गदूत शक्ति का सामर्थ में श्रेष्ठ होते हुए भी प्रभु के सन्मुख उन पर भला बुरा कहकर दोष नहीं लगाते। परमेश्वर के दूत भी हमको भला बुरा करके दोष नहीं लगाते हैं। शक्ति और सब बातों में श्रेष्ठ होकर दूसरों को, मनुष्य जाति को भला बुरा कर दोष नहीं करते हैं। हमको नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के अधिकार जो मनुष्य में परमेश्वर ने ठहराया है, नियुक्त किया है, उसको समझना है, उसका आदर सम्मान करना है, उसके बुराई नहीं करना है, उसके अधीन रहना है, उसका आज्ञा पालन करना है। विशेष करके देश में बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री हो, हम उनके बारे में बोलते हैं तो हमारे हृदय में उनके बारे में आदर होना चाहिए। कोई पार्टी का हो, उस पार्टी का, इसलिए हम उनको तुच्छ नहीं समझेंगे। हालेलुया। उन्होंने नियुक्त किया हुआ छोटा ट्रैफिक पुलिस वाला हो, आपको गलती करने पर रोका है तो आप उसका आदर सम्मान करेंगे, उससे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल, बेजान सिग्नल, उसका आप आदर करेंगे, लाल होने पर निकल नहीं जाएंगे, हरा होने से पहले। 21 साल के बाद शादी पुरुष के लिए रखा है तो उसके बाद ही शादी करेंगे। 18 साल के बाद गाड़ी चलाना है, लाइसेंस निकालने के बाद ही गाड़ी चलाना है। कितने विश्वासी लोग ये नियम नहीं मानते। वो मनुष्य के लिए परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर ने ठहराया हुआ अधिकार को मान लीजिए, समझ लीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसके विरोध में बात मत कीजिए, अधीन हो जाइए, आज्ञा पालन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, आखिर में पढ़ेंगे रोमियो 13 अध्याय 3 वचन से 7वें वचन तक, और हम यहां पर खत्म करेंगे। रोमियो 13 अध्याय 3 वचन से 7वें वचन तक। क्योंकि अधिकारी अच्छे कार्य के लिए नहीं परंतु बुरे कार्य के लिए भय का कारण है। क्या तुम अधिकारियों से निर्भय रहना चाहते हो तो वही करो जो अच्छा है, जिससे अधिकारी के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा हो, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। तेरी भलाई के लिए अधिकारी परमेश्वर का सेवक है। इसलिए लिखा है, मेरा सेवक कोरेश मध्य पर्शिया साम्राज्य का बड़ा सम्राट है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरा सेवक है। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब परमेश्वर के सेवक है। तो जो आदर सम्मान एक परमेश्वर के सेवक को देना चाहिए, हालेलुया, उनको वो आदर सम्मान हमको देना चाहिए। समझ रहे हो क्या सब लोग? जिनको समझ में आ रहा है हाथ उठाइए। आज रात को हमको पश्चाताप करना है,
कितनी बार हमने कई पार्टी के लोगों को, कई अधिकारियों को हमने तुच्छ समझा, निंदा किया, बुरा भला किया। आज माफी मांगेंगे। कितने बार हमने पुलिस वाले के साथ झगड़ा किया, कितने बार बिना लाइसेंस के या नियम को तोड़ते हुए चले हम। चलो छोटा नियम है, कुछ नहीं होता। अगर मांगा भी तो हम 10, 100, 200 रुपए देकर वहां से छुटेंगे। ये विद्रोह को हमारे जीवन से हटाएंगे। परमेश्वर का अधिकार जो नियुक्त किया है, ठहराया है, उसको समझकर उसका हम सम्मान करेंगे, उसके खिलाफ नहीं बात करेंगे। हालेलुया। बुरा भला नहीं बोलेंगे, हम उसका आज्ञा पालन करेंगे अधीन रहकर। तैयार है कि हम सब? हालेलुया। तो अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर से माफी मांगेंगे। देश में जो नियमों को हमने तोड़ा है, कितनी बार हमने हमारे अधिकारियों को तुच्छ समझा है। वो चर्च में हो, अपनी बातचीत से उनको दोष लगाकर बात करके, परिवार में बाप को कितने बार मैंने ये किया है, मेरे पिता को कितना बुरा भला मैंने बोला, मेरे माँ को कितना बुरा भला मैंने बोला है। टीचर लोगों को, पत्नियों, कितनी बार अपने पति को आप क्या क्या दोष लगाकर बोलते हैं, कितना गुस्सा निकालते हैं, क्या क्या दोष लगाकर बात करते हैं। आज पश्चाताप कीजिए, क्योंकि उनमें जो अधिकार है वो परमेश्वर से ठहराया हुआ। परमेश्वर ने उसे तुझा पति होकर, तेरा पति होकर, तेरा सर बनाकर, तुझ पर अधिकारी होकर परमेश्वर ने नियुक्त किया। तेरा बाप होकर परमेश्वर ने नियुक्त किया। माफी मांग परमेश्वर से, और हो सके तो अपने पिता से, अपने पति से माफी मांग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आज अपने आप को परमेश्वर का अधिकार, जो सीधा सीधा है या परमेश्वर ने ठहराया हुआ नियुक्त किया हुआ अधिकार है, उसकी अधीनता में लाने के लिए निर्णय लेंगे, उस अधीनता की जगह में रहेंगे। ये मन में सोचकर कि मैं आज्ञा पालन करूंगा। आइए सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आज अपने आप को अधीनता की जगह पर लाता हूं। आपके डायरेक्ट अधिकार और आपने जो ठहराया हुआ अधिकार, सौंपा हुआ अधिकार, नियुक्त किया हुआ अधिकार, उसकी अधीनता की जगह में अपने आप को मैं लाता हूं। वो पास्टर हो, वो पति हो, जो पिता हो, वो एक सादा टीचर हो, वो सादा पुलिस वाला हो, मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं अच्छा कहूंगा, मैं आदर करूंगा, मैं आज्ञा पालन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथ उठा करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, विद्रोह का शैतान, ये विद्रोह का स्वभाव मुझ में से निकाल दीजिए। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, विद्रोह का स्वभाव प्रभु मुझ में से निकाल दीजिए, विद्रोह का स्वभाव मुझ में से हटा दीजिए। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे एक अधीनता का आत्मा दीजिए, प्रभु मुझे एक अधीनता का आत्मा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। हालेलुया। आने वाले शुक्रवार को हम इसी का दूसरा भाग हम सीखेंगे। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकार, कलेसिया में, चर्च में, उसको पहचानना, उसका आदर करना, दुगना आदर करना। सब मिलकर बोलिए दुगना आदर। सब मिलकर बोलिए दुगना आदर। चर्च में दुगना आदर। हालेलुया। उसको पहचान कर उसका दुगना आदर करेंगे, अधीनता में रहेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। इसके विषय में अगले शुक्रवार को हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बड़ा विश्वास के बारे में, जो अधीनता से, आज्ञा पालन से आता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। अगले बुधवार को सुबह 5 बजे हमारी अगली सभा होगी, प्रार्थना सभा, जिसमें मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे। और भाई शर्मा नलासोपोरा से फर्नांडिस के साथ में सेवकाई करने वाले भाई हमारी अगुवाई करेंगे।
पवित्र आत्मा के द्वारा। मिलेंगे हम फिर से बुधवार शाम को, सुबह 5 बजे, और शाम को 7, 7:30 बजे पास्टर डैनियल एंथनी निगड़ी से, बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं भाई, वो हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और उनके साथ में संगति करते हुए हम वचन सुनेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबके साथ रहे, आपको आशीषित करते रहे, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर, आपके जरूरतों को प्रभु पूरा करते रहे। गॉड ब्लेस यू।